कोई भी यूट्यूबर और ट्रेडर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रेडर, ऐसे ऐसे यूट्यूबर अभी मार्केट में आ गए हैं ना, जो ट्रेडिंग के काले सच को आपको बताते ही नहीं है। आपको सिखाने के चक्कर में, आपको बताने के चक्कर में, आपको दिखाने के चक्कर में ना, मैं 1.5 लाख रुपए तक का अपना लॉस लेने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। लॉस भले तो हो रहा है ना, अभी मैं यहाँ से बाहर भी निकल कर आपको दिखाऊंगा। बाप रे, बताओ 20-25 पॉइंट नीचे आ गया, फिर भी मेरा 16,000 का लॉस, 12,000 का लॉस दिखाई दे रहा है। तो 65,000 जैसे लॉस दिखाया, मैं सोचा यार आज गया, सिखाने के चक्कर में तो मेरा पैसा गया। जो ऐसा आपको दावा दे रहे, शुरू में ट्रेड ले ले और 400 पॉइंट उनके फेवर में चली जाए, वो प्रॉफिट करके दिखा दे, तो मेरा नाम भी ट्रेडर पंकज गुप्ता नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग का काला सच दोस्त, कोई भी यूट्यूबर और ट्रेडर आपको नहीं बताएगा, लेकिन आपका पंकज भाई ऑप्शन ट्रेडिंग का जो काला सच है ना, आज आपको एकदम लाइव करके दिखाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, अभी बिगिनर हैं और चाहते हैं कि मैं भी ट्रेडिंग करके हर दिन डेली का 1,000, 2,000, 3,000 रुपए कमाऊं, अपने परिवार को चला पाऊं ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रेडर, ऐसे ऐसे यूट्यूबर अभी मार्केट में आ गए हैं ना, जो ट्रेडिंग के काले सच को आपको बताते ही नहीं है, और आप इसीलिए लॉस कर रहे हो। तो इस सच को जाने बगैर आप कभी भी ट्रेड मत करना, नहीं तो पक्का ट्रेडिंग के अंदर लॉस करोगे। और जो ये काला सच है, मैं केवल आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि अपने मोबाइल में लाइव ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। और आपको सिखाने के चक्कर में, आपको बताने के चक्कर में, आपको दिखाने के चक्कर में ना, मैं 1.5 लाख रुपए तक का अपना लॉस लेने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो ये जो 1.5 लाख रुपया लॉस हो रहा है मेरा ना, ये केवल और केवल आपको सिखाने के चक्कर में हो रहा है। और ये मेरा पैसा आएगा कैसे? अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मैं ट्रेडिंग से उतना पैसा कमा लूँगा। तो आप दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन-कौन भैया ट्रेडिंग से पैसे सच में कमाना चाहता है, कौन-कौन सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है। तो मैं उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को यार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है वो भी काले सच को नहीं जानता हो और बेचारा अपना पैसा लॉस कर रहा हो। तो अगर वो भी जान लेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का यार काला सच क्या है, तो शायद वो भी बेचारा अपना ट्रेडिंग के अंदर पैसा लॉस करने से बच सकता है। तो चलिए मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ सबसे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आखिरकार काला सच होता क्या है, इसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जो एक्सपायरी होती है, चाहे निफ्टी का एक्सपायरी हो, चाहे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो, चाहे फिन निफ्टी का एक्सपायरी हो, चाहे मिड कैप का हो, चाहे सेंसेक्स का हो, चाहे बैंक एक्स का हो, हर दिन लोग ट्रेड करते हैं। और जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, मार्केट के ओपन होते ही लोग ट्रेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि यार मान लो मैं 1,000 रुपया, मान लो 5,000 रुपया शुरुआत में ही ट्रेडिंग में लगा दिया और मार्केट 100 पॉइंट मेरे फेवर में आ जाता है, तो पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, अभी सब कुछ लाइव करूँगा, आपकी आप आँखों के सामने 1.5 लाख रुपया लगाऊँगा ना, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए, कुछ नहीं कहते हैं भैया, सबसे पहले एकदम लाइव ट्रेड करते हैं और एकदम लाइव आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी साइड में आप स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पर साइड में स्क्रीन चल रहा है और यहाँ पर मैं आज निफ्टी के अंदर ट्रेड करूँगा। तो आप देख सकते हो निफ्टी जो है 23,488 पर है, मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा ना, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। तो अभी देखो यहाँ से मार्केट ओपन हो गया है, 23,484 पर चल रहा है, तो यहाँ पर पहले मैं निफ्टी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखो निफ्टी के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया ना, तो यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन आ गया है, तो सबसे पहले चार्ट को नहीं ओपन करके हम ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन पर क्लिक करने के बाद ना, हम तुरंत यहाँ पर एक ऑप्शन को बाई करेंगे पुट साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं पुट साइड का एक ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके, अभी देखो यहाँ पर बाई का ऑप्शन आ गया है ना, तो यहाँ से यार सबसे पहले बाई पर भी हम क्लिक कर देते हैं। अब देखो बाई पर क्लिक कर दिए, तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ लोट है ना, यहाँ पर मैं 50 लोट को डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं 50 लोट डाल दिया। अभी यहाँ पर देखो लिमिट पर है और यहाँ पर मैं मार्केट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लेस बाई ऑर्डर है, तो यहाँ से इसको भी हम प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी आ गया है कन्फर्म, तो यहाँ से एक बार कन्फर्म पर भी क्लिक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूट का मैसेज आ चुका है और यहाँ पर 23,451 पर हमने इसको बाई किया हुआ है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेरा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, सब कुछ आपको दिखाऊँगा। देखो 23,451 452 पर मैंने बाय किया हुआ है ना, और 23,449 यानी कि मेरे ही फेवर में है, ससुरी फिर भी यहाँ पर लॉस दिखा रहा है। अभी देखो 23,449, 451, 447, 446, 439 मेरे पॉइंट में लगभग 12-15 पॉइंट आ चुका है, ससुरी फिर भी यहाँ पर हमको लॉस ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये लॉस क्यों हो रहा है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं बीच में ही क्लियर करूंगा, बीच में ही बताऊंगा कि ससुरी लॉस हो रहा है तो आखिरकार काहे हो रहा है। और मैं ना अभी इस लॉस भले तो हो रहा है ना, अभी मैं यहाँ से बाहर भी निकल कर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो 23,424 आ गया, 31 आ गया, बाप रे बताओ 20-25 पॉइंट नीचे आ गया, फिर भी मेरा 16,000 का लॉस, 12,000 का लॉस दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट मेरे फेवर में जितने आते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा मेरा लॉस होता जा रहा है। इसकी रीजन जो है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इस लॉस से बाहर निकल लेता हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, और यहाँ पर जो हमने बाई किया था उसको अभी हम सेल कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने जो बाई किया था 115 रुपया 37 के भाव पर, और हमने इसको सेल किया हुआ है 115 रुपया 23 पैसे के भाव पर। यानी कि कुछ पैसों का हमें नुकसान हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर हमें 175 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, मैंने अगर इसको नहीं सेल किया होता तो मेरा पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपया लॉस हो जाता। यहाँ पर देखिए इसका जो LTP है 0.5 हो चुका है, यानी कि ये पैसा अभी 0 हो चुका है। और मार्केट मेरे फेवर में कितना है देखोगे, यहाँ पर देखो 23,350, यानी कि पूरे पूरे 100 पॉइंट 101 पॉइंट मेरे ही फेवर में आया है। मैं पुट साइड का ट्रेड लिया था, लेकिन ससुरी पैसा बढ़ा ही नहीं, बल्कि कि पूरा का पूरा जितना पैसा था यहाँ पर मेरा लॉस ही हो गया है। तो अब लॉजिक जब तक नहीं समझोगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ, आपको एक एक करके ना यहाँ पर मैं लॉजिक समझाता हूँ कि ये जो मैं ट्रेड किया हूँ ना, यहाँ पर मेरा आखिर लॉस होने से बच गया तो क्या हो, क्यों बच गया, कैसे बच गया, और आप कैसे लॉस होने से बचा सकते हो, और कैसे आपके ही फेवर में जाने के बाद में पैसा आपका नहीं बढ़ता है, वो चीज भी बताऊंगा। तो चलिए हम एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर देखिए ये भैया आज का मार्केट है। ठीक है, ये आज का मार्केट है, यहाँ से आज मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट में ओपन होने के बाद में ही देखो यहाँ से हल्का सा ऊपर गया था ना, तो मुझे और तेजी से लॉस दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं इस वाले कैंडल स्टिक में जैसे ये बहुत तेजी से नीचे आया ना, मैं तुरंत भैया मार्केट से बाहर निकल गया। और जब ये कैंडल स्टिक नीचे आ रहा था तो भी मेरा लॉस हो रहा था भाई, और यहाँ से ये ऊपर गया था ना, ये देखो ये डोजी जो बनाया है यहाँ से बस यहाँ तक आया था, मुझे 65,000 रुपए तक का लॉस दिखा दिया था। और मैं जान रहा था कि अभी नीचे ही मार्केट का ट्रेंड है, क्योंकि अभी वार फिर से एक बार छिड़ गई है। ठीक है, और निफ्टी का जो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप का एक्सपायरी, बैंकेक्स का एक्सपायरी था, वो भी अब खत्म कर दिया गया, मंथली एक्सपायरी हो गया है। तो इसलिए ज्यादातर चांस था कि आज मार्केट नीचे गिरता। लेकिन अगर हम थोड़ा लेट यानी कि 12 बजे के बाद में ट्रेड करते तो प्रॉफिट में यहाँ पर कर सकता था। अभी बताऊंगा कि कैसे मेरा प्रॉफिट हो सकता था और क्यों यहाँ पर लॉस हो रहा था, वो चीज पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर सेल किया ना, तो मात्र 175 रुपया हमें यहाँ पर लॉस हुआ। ठीक है, तो मान लो हम लॉस से बाहर निकल गए, लेकिन यहाँ पर आखिर लॉस हो क्यों रहा था, ये समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे कि मेरा यहाँ पर लॉस इतना मेरे फेवर में आने के बाद में भी क्यों हो रहा था। अभी दोस्त आप देखोगे मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पर 23,346 पर, और मैंने ट्रेड लिया था 23,452 पर। ठीक है, यानी कि मार्केट नीचे 100 पॉइंट से भी ज्यादा आया है। मैंने जो ट्रेड लिया था, मैं ट्रेड कहाँ पर लिया था मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं मार्केट ओपन होने के मतलब जैसे ही ओपन हुआ मैं वहीं पर ट्रेड ले लिया था। तो मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था इस वाले कैंडल स्टिक में। ठीक है, ये आज का कैंडल स्टिक है, यहाँ पर देख सकते हो 23,452 पर है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, और मार्केट यहाँ नीचे आया फिर ऊपर गया, तो 65,000 जैसे लॉस दिखाया। मैं सोचा यार आज गया, दिखाने के चक्कर में तो मेरा पैसा गया। ठीक है, लेकिन फिर से देखो ये वाला जब कैंडल स्टिक बना इसके नीचे तक आया भैया ना, यानी 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे, 150 पॉइंट के लगभग नीचे आया, तब जाकर ससुरी मेरा लॉस से बाहर तब जाकर निकला, तब जाकर मेरा सेल किया, तब जाकर मैं ठीक ठाक मतलब आया, 175 रुपया लॉस केवल गया।
अभी देखो, अगर ये आज निफ्टी का एक्सपायरी ना होता, अब देखिए लॉस होने का कारण क्या है? अगर यहाँ पर आज निफ्टी का एक्सपायरी ना होता, तो यहाँ पर जितना मार्केट मेरे फ़ेवर में आया था ना, पैसा ढाई गुना हो जाता, डेफ़िनेटली ढाई गुना हो जाता। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि एक्सपायरी के दिन शुरू-शुरू में ही मार्केट में ट्रेड लेकर छोड़ा नहीं जाता है। ये आप जानते ही नहीं होंगे। अगर यहाँ पर किसी का भी एक्सपायरी, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे फिन निफ्टी का हो, चाहे मिड कैप का हो, चाहे बैंकेक्स का हो, चाहे सेंसेक्स का हो, तब आपको यही बोलते हैं एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो में खूब पैसा बनता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया। मैं उनसे बोलता हूँ, जो ऐसा आपको दावा दे रहे, शुरू-शुरू में ट्रेड ले ले और 400 पॉइंट उनके फ़ेवर में चली जाए, वो प्रॉफ़िट करके दिखा दे, तो मेरा नाम भी ट्रेडर पंकज गुप्ता नहीं। ऐसा होता नहीं है भाई। पता है, जीरो हीरो में पैसा कब बनता है? जैसे मार्केट 12 बजे के बाद चला जाता है। अभी देखो, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, मान लो खुलते ही यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, तो ये मेरा इन द मनी का ट्रेड था मान लो, ठीक है? मैंने जैसे मार्केट खुला, ट्रेड लिया, इन द मनी का ट्रेड था। लेकिन मार्केट जैसे-जैसे टाइम बिताएगा एक्सपायरी वाले दिन, जैसे-जैसे टाइम बीतता चला जाएगा ना, वो आउट ऑफ द मनी का ट्रेड बनता चला जाएगा। यानी कि टाइम के साथ-साथ मार्केट नीचे भी आ रहा है, टाइम के साथ-साथ आपका थीटा भी खा रहा है, क्योंकि टाइम तो है नहीं ज़्यादा, मार्केट नीचे भी आ रहा है और आपने शुरू में लिया है, वो ओटीएम बनता जा रहा है, ओटीएम बनता जा रहा है। यही कारण है कि ओटीएम बनने की वजह से, थीटा पैसा खाने की वजह से, टाइम ज़्यादा ना होने की वजह से यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता। यहाँ पर देखो 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है, यहाँ पर जो मेरा लॉस है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पर समझिएगा, मैंने बाय किए हुए ₹115 पर, जबकि सेल भी 115 ही पर किया हुआ है और यहाँ पर एलटीपी फिर भी 0 हो गया, 0.10। इसका मतलब समझ रहे हो? कुछ भी नहीं बचता भाई, कुछ भी नहीं बचता, ठीक है? ब्रोकरेज भरने के लिए भी पैसे नहीं बचते, इतना पैसा यहाँ पर लॉस हो जाता है, यानी पूरा का पूरा पैसा 0 हो जाता और आपके आँखों के सामने इसीलिए मैंने दिखाया, क्योंकि अगर मैं बोलता तो आपको शायद विश्वास नहीं होता। अगर मार्केट, समझ लो कि आपको क्या नहीं करना है, अगर मार्केट में किसी का भी एक्सपायरी हो, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी का भी एक्सपायरी हो, मार्केट के खुलते ही ट्रेड लेकर छोड़ना ही नहीं है, आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। ये सोचिए, ये तो मेरे फ़ेवर में आया, फिर भी मेरा पैसा ज़ीरो हो जाता। अगर मेरे अगेंस्ट चला जाता तो, तब तो 2 ही 3 कैंडल में मारता मेरा ज़ीरो हो जाता, ठीक है? तो अगेंस्ट में जाता तो बहुत तेज़ी से होता, फ़ेवर में आया तो हो ही रहा है, ठीक है? हो ही गया फिर भी। अब आप बोलेंगे पंकज भाई, तो ज़ीरो हीरो में पैसा लोग कैसे बना लेते हैं? तो देखो भाई, जो 12 बजे के बाद में ट्रेड करता है, 12 बजे तक, यानी कि मार्केट 9 बजे ओपन हुआ, 12 बजे तक जो स्ट्राइक प्राइस को ओटीएम बनना रहेगा, आउट ऑफ द मनी बनना रहेगा, वो बड़े तेज़ी से थीटा डीके करके आउट ऑफ द मनी बन जाएगा। 12 बजे के बाद आउट ऑफ द मनी बन चुका है, इन द मनी बन चुका है, मैनिपुलेशन बहुत कम हो रहा है, मार्केट आराम से एकदम शांत है। पता है, समुद्र के किनारे पर आप देखोगे ना, लहरें बड़ी तूफ़ानी से चलती है, लेकिन जैसे-जैसे गहराई में पहुँचोगे, लहरें शांत होती चली जाएँगी और गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा शुरुआत में होता है, मार्केट उठा-पटक बहुत करता है, थीटा डीके बहुत होता है, 12 बजे के जैसे ही बाद जाता है ना, मार्केट एकदम शांत हो जाता है, जो ओटीएम है वो ओटीएम रहता है, जो आईटीएम है वो आईटीएम रहता है, ठीक है? अब 12 बजे के बाद अगर हम ट्रेड लेते, ठीक है? मान लो 12 बजकर 30 मिनट, 12 बजकर 35 मिनट पर अगर हम ट्रेड लेते और तब जाकर मेरे फ़ेवर में 100 पॉइंट मार्केट आता ना, तो वहाँ पर मेरा पैसा डेढ़ गुना तक हो सकता था, ठीक है? 2 गुना भी नहीं होता, डेढ़ गुना। और उसके बाद अगर 100 पॉइंट और जाता, यानी कि टोटल मिलाकर 200 पॉइंट मेरे फ़ेवर में आता, तो मेरा पैसा फिर ढाई गुना, 3 गुना हो जाता। क्योंकि तब मेरा जो ट्रेड था वो इन द मनी बन जाता, ठीक है? तो आपको, अच्छा, काला सच क्या था ये जान लीजिए, काला सच यही था कि आपको बहुत सारे ट्रेडर लोग बोलते हैं ना कि मार्केट यार एक्सपायरी के दिन अगर आपको पता है, मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लो, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट आपके फ़ेवर में गया, आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना हो गया। अरे उस ससुरा लोग को खुद पता नहीं होगा, खुद ऐसा करके नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा उसका लॉस हुआ होगा, फिर भी वो लॉस करवाने के चक्कर में है। वो करके ऐसा देखा ही नहीं होगा, ऐसा जिगरा ही उसके अंदर नहीं है, जिगरा मेरे अंदर केवल है भैया, अपना पैसा मैं लॉस कर के आपको सिखाता हूँ। तो इसलिए दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है?
और आप लोग अगर ऐसी गलती करने वाले थे ना कि मैं भी यहाँ पर खुलते ही ट्रेड लेकर दिन भर के लिए छोड़ दूँगा, मेरे फ़ेवर में आएगा तो पैसा 2-4 गुना हो जाएगा। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने रिस्क पर करिएगा और बिना सीखे कभी भी मत करिएगा। और अगर सीखना चाहते हो ना तो अभी हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।